हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जन अल्फा मैथमेटिक्स में। हूं आपका दोस्त रोहित। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बुक्स जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में। आईआईटी जैम का एग्जाम ऐसा एग्जाम है बच्चों जो मेमोरी बेस्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जो भी कंसेप्ट सीखा है, जो भी फॉर्मूला आपने सीखना है, उनको अप्लाई करना है, ना कि रटना है। तो 27 की तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से आप बुक्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। तो सबसे पहले समझते हैं बुक सिलेक्शन मैटर क्यों करता है। आईआईटी जैम कंसेप्ट हेवी एग्जाम है, नॉट मेमोरी बेस्ड। तो आपको कंसेप्ट को समझना है और उनको अप्लाई करना है। ये अगर आपको इक्वेशन बन गया तो आपको एग्जाम भी आसान जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा बुक्स जमा कर लेते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। तो टू मनी बुक्स अगर आप जमा करके रखोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। कुछ ऐसे सिलेक्टिव बुक ही जमा करिए, उनको ही पढ़िए, ताकि जो है आपका कन्फ्यूजन ठीक है क्रिएट ना हो। उसके बाद राइट बुक कैसे चूज करें। ऐसा बुक चूज करिए जो इंडियन ऑथर्स ने लिखा है। कभी कभी इंडियन ऑथर ने लिखा हुआ बुक नहीं मिलता उस टॉपिक पे, बट अगर इंडियन ऑथर के बुक मिल जाते हैं तो प्रेफरेबली उनको स्टडी करिए, बिकॉज हम उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, मैच कर पाते हैं, वाइब मैच होती है बुक के साथ। उसके साथ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बनता है अगर आपने सही बुक को चूज किया तो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ आपने कर दिए तो आपको एग्जाम कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पहले पढ़ लेते हैं, बाद में एंड में क्या करते हैं, पीवाईक्यू बनाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने रियल एनालिसिस शुरू किया, रियल एनालिसिस पे सीक्वेंस टॉपिक आपने फिनिश किया, तो सीक्वेंस पे देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे देखिए क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो नहीं। अगर बना पा रहे हो तो आपका ठीक है कंसेप्ट जो है थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं बन रहा है तो मेंटर के साथ बैठिए, क्या कमियां आप में है उस टॉपिक में, उनको ढूंढिए और उनको सुधारिए। ठीक है, तो गोल्डन रूल यही है। आप वन स्टैंडर्ड बुक जो है रेफर करिए, उनके ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करिए, दैट्स इनफ। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाउ टू चूज द राइट मैथ बुक। आईटी जैम जैसा एग्जाम जो है वो डेप्थ आपका ठीक है चेक करता है, नॉट वॉल्यूम। वन स्टैंडर्ड बुक पर टॉपिक इज इनफ। पीवाईक्यू डिसाइड व्हाट एक्चुअली मैटर्स। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट से। देखो, अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच आता है, ठीक है, अगर आपके पास ठीक है टेक्निक्स है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, हेल्प होगा प्रिपरेशन की जर्नी में। तो रूल नंबर ठीक है सेकंड ये है कि अंडरस्टैंड मोर रादर दैन रीडिंग। ठीक है, कैलकुलस। तो कैलकुलस पे कौन से बुक है, दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। थॉमस अपोस्टल का एक बुक है, एक और बुक है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे। तो थॉमस कैलकुलस दो बुक है, आप दोनों बुक रेफर कर सकते हो। और इन बुक्स में आपको क्या पढ़ना है, थॉमस कैलकुलस में आप लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़िए। और जो कैलकुलस में अपोस्टल है, इसमें स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस आपको अगर डेवलप करना है तो ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ठीक है, उसके बाद रियल एनालिसिस के लिए अगर मैं कोई बुक सजेस्ट करना चाहूंगा तो है बार्टले एंड शेल्बर्ट। बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, ये बुक में आप जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हो कंसेप्ट को, उनको डीप में नॉलेज आप गेन करके समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद वॉल्टर लूटिन। वॉल्टर लूटिन एक ऐसा बुक है बच्चों जो आपको बिगिनर लेवल पे आप तो बिल्कुल रेफर मत करिए, बट अगर आपने थोड़ा बहुत बार्टले शर्बट पढ़ा है, एस के मापा पढ़ा है, एस सी मलिक पढ़ा है, तो आप वॉल्टर लूटिन की तरफ जाइए। उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो जैम के लेवल के, सी एस आर नेट लेवल के लिए तो बहुत बढ़िया बुक है। बट अभी आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बार्टल शर्बट, एस के मापा, एस सी मलिक, इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। इसके अंदर आपको पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, आर इंटीग्रेबिलिटी, ये सारी चीजें में बहुत अच्छे से बताई गई है। लीनियर की अगर मैं बात करूँ, गिलबर्ट स्ट्रैंग अच्छा बुक है, ऑफन प्रिंसिप। ये हमारा एडवांस लेवल में जाता था, और गिलबर्ट स्ट्रैंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, गिलबर्ट स्ट्रैंग में वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ सकते हो लीनियर से। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो हमारा एस एल रॉस जो है वो बुक आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। एक और बुक है मॉरिसन, रेने ब्लैम का एंड हैरी पोलार्ड का, ये बुक भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसमें आपको एस एल रॉस में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनके टेक्निक्स ऑफ सोल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इन टॉपिक्स पे। तो आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको लास्ट 15 से 20 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट आपको इन सारे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 5 साल के, 5 से 6 साल के क्वेश्चन बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है पता चलेगा। और मेनी क्वेश्चन डायरेक्ट एप्लीकेशन पे रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन ठीक है अप्लाई करने का टेक्निक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, नॉट ईयर वाइज। अगर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसी पे पीवाईक्यू बनाइए। इससे फायदा ये होता है कि हम टच में रहते टॉपिक में और एप्लीकेशन हमारा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए, बुक्स डिस्कस किए, आपको समझ में आओगे। इस वीडियो में रुकते इधर ही। कमेंट में बताओ आप कौन सा बुक रेफर करते हो इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्वीट पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने स्टार्ट किया है संकल्प बैच, जो हमारा शुरू हो रहा है 20 जून से। तो जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग, डेफिनेटली यू कैन एनरोल दिस बैच।
जितना जल्दी आप ठीक है एनरोल करते हो, उतना जल्दी आप जो है आप बाकी स्टूडेंट से आगे रहोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन-सा बुक रेफर करते हो, कौन से टॉपिक्स के लिए, सो दैट मेनी स्टूडेंट्स आल्सो विल गेट इनसाइट ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।